गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने डी मास यानी कि बॉड मास का ही ब्रैकेट के बिना वाला पोर्शन सीखा है, जिसे हम डी मास कहते हैं। उसी के सीरीज़ में आज हम पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइड 2। आपको पता है कि इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब डिवाइड के लिए हमारे पास दो नंबर हैं, 2.5 डिवाइड 5 एंड 0.4 डिवाइड 2। इसीलिए मैंने दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही सॉल्व करने हैं। अब देखिए आगे, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो 5 बाहर आएगा, 2.5 अंदर आएगा। 5 की टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए हमने 0 लिया है। माइनस करके ऊपर से हमने 5 उतारा, तो ये हो गया 25। क्योंकि हम पॉइंट को पार कर चुके हैं, इसीलिए ऊपर पॉइंट आएगा और ये बन गया 5 5 ज़ा 25। तो आपका आंसर आ गया 0.5। उसके बाद है 0.4 डिवाइड 2। 0.4 को हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 बाहर आएगा, 0.4 अंदर आएगा। 0 के नीचे 0 आएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि 0 हमें एज इट इज़ उतारना पड़ता है। 2 की टेबल में 0 नहीं आता। पॉइंट पार किया, 4 उतारा। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 0.2। अब 0.5 मल्टीप्लाई 0.2, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 होता है। और आपको पता है मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में गिन कर पॉइंट लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पॉइंट कितने के बाद है। यहाँ पर 1 के बाद और यहाँ पर भी 1 के बाद, तो ये हो गए 2 डिजिट। तो 2 के बाद पॉइंट आएगा तो ये बन जाएगा 0.10। लास्ट का 0 आप इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए आंसर 0.1 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3.6 डिवाइड 0.9 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर 3.6 और 0.9 के बीच में है डिवाइड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब डबल पॉइंट वाले डिवाइड हों तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे रख लेंगे। आपको पता है कि डिवाइड का मतलब अपॉन भी होता है। तो हमने क्या किया, 3.6 को ऊपर रखा और 0.9 को नीचे। अब देखिए, हमें पॉइंट हटाना है, तो सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है। ऊपर भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, नीचे भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है। अगर पॉइंट के बाद काउंट करने में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है। अगर पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई करने में आप पॉइंट के बाद काउंट करने में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, जैसे ऊपर 0.6 है, ऊपर उसके साथ में 0.9 है, तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो यहाँ पर आप दोनों पॉइंट को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते थे, और उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन जो सामने आपको दिख रहा है, पॉइंट हटाया हमने, 3.6 में से पॉइंट हटाएंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो नीचे 1 0 आ जाएगी। फिर नीचे से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए ऊपर 1 0 आ जाएगी। यानी ऊपर भी 10 हो गया, नीचे भी 10 हो गया। एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 10 है वो क्यों आया, जब ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगती है, और नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगती है। ओके, अब क्या होगा, हमारा नीचे भी 10 है, ऊपर भी 10 है, तो 10 से 10 हम कट कर सकते हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। और ऐसे ही 9 से 36 भी कैंसिल हो सकता है, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ कट करने के बाद आंसर आया है 4। आगे क्या बचा है, मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई 2। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, इसलिए हमने भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो फाइनल आंसर इज़ 4। ओके, फाइनल आंसर क्या है, 4। अगर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना पॉइंट के करेंगे, और लास्ट में जब आप पॉइंट लगाएंगे तो काउंट करके लगाएंगे। ओके, तो डबल पॉइंट वाले डिवाइड में क्या करते हैं,
नीचे का पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगती हैं, ये देखकर कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ऐसे ही ऊपर का पॉइंट हटा के नीचे 0 लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था सी पार्ट। अब मैं इसका एक और पार्ट बताने जा रही हूँ आपको, और वो है ई, पार्ट नंबर ई। 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड 2.1। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप डिवाइड पे पहुँच जाइए, 1.05 और 2.1। अब जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना है। ठीक है, 5.3 का 5.3 उतारा, 6 का 6 उतारा, 1.05 ऊपर लिखा और 2.1 नीचे। ये केवल आपको तब करना है जब आपके पास डबल पॉइंट हो। डबल पॉइंट मतलब डिवाइड जिसमें करना है उनके दोनों नंबर्स में पॉइंट हो। ठीक, ऊपर से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो नंबर थे, इसलिए हमने नीचे क्या लगाया है, 100 लगाया है। ऐसे ही नीचे से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर क्या लगेगा, 10। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर हैं तो नीचे 2 0 यानी कि 100 लगेगा। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो 1 0 यानी 10 लगेगा। तो ऊपर का पॉइंट हटा के नीचे 0 आई, नीचे का पॉइंट हटा के ऊपर 0 आई। ओके, अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं। 5.3 एज इट इज़ आएगा, 6 भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि अभी हमारा डिवाइड सॉल्व नहीं हुआ है। 1.05 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1050। 2.1 को 100 से किया तो आया 2100। अब क्या करेंगे, 0 से 0 को कट कर दिया। अब ये जो 105 और 210 है, ये आपका आता है किसकी टेबल में, 3 की टेबल में। 3 7 ज़ा 21 और 0 का 0, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। मैंने जो ये नंबर काटे हैं मैंने 3 से काटे हैं, आप भी काट के देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने 7 से काटा है, 7 5 ज़ा 35 और 7 10 ज़ा 70। और उसके बाद मैंने ये काटा है 2 से। ठीक है, उसके बाद मैंने ये 2 से कट किया है, सॉरी मतलब 5 2 ज़ा 10, 5 से कट किया है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। दोबारा सुन लीजिए, 105 और 210 को मैंने कट किया पहले 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21 और 0 का 0। ठीक है, अब ये कट रहा है 5 से। 5 से भी कट कर सकते हैं और 7 से भी। मैंने बड़ी टेबल ली है, आप भी कोशिश कीजिए बड़ी टेबल लेने की। 7 से कट किया, 7 5 ज़ा 35 और 7 10 ज़ा 70। अब ये कटा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो भी बचा है उसे नीचे लिख लेंगे। 5.3 का 5.3, प्लस का प्लस, 6 का 6, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो हमने करना क्या है, देखिए 6 के बाद मल्टीप्लाई का साइन था और हमारे पास नंबर था 1/2। तो ये जो 6 है ये 2 की टेबल से कट सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कट हो गया। उसके बाद जब कट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचा है। अब बीच में बचा साइन प्लस का, तो 5.3 प्लस 3। आप सोच रहे होंगे कि ये 0.0 कहाँ से लगा, तो 0.0 यहाँ से लगा है कि 3 अकेला था और 5.3 में पॉइंट था। ठीक है, तो ये जो 3 अकेला है इसके बाद हम 0.0 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक नंबर पॉइंट का हो तो दूसरा नंबर भी पॉइंट का होना चाहिए, तभी ऐड हो पाता है। ठीक है, तो हमने 3 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगाया, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 8.3। ओके, तो फाइनल आंसर इज़ 8.3। ये 3 ही क्वेश्चन मैं आपको इस एक्सरसाइज में समझा रही हूँ। बचे हुए 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से कर पाएंगे। डबल पॉइंट वाले डिवाइड को ऊपर नीचे रख के करिएगा, जैसे कि मैंने इसमें किया है। ठीक है, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लगेगी, नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लगेगी। ओके, जो कट रहा हो उसे काट दीजिए और फिर उसके बाद बचे हुए नंबर को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी इसकी PDF भेजी जाएगी, आप उसे सॉल्व करेंगे।